नमस्कार, मैं हूं के अंकुर और आप देख रहे हैं जनता टीवी। जनता टीवी की इस खास पेशकश सीधा सवाल में आज उस शख्सियत से बात होगी जो निश्चित रूप से हमेशा कहीं ना कहीं किसी न किसी स्वरूप में संघर्ष करते रहे। गरीबों के लिए, रिक्शे वालों के लिए, मजदूरों के लिए संघर्ष करते हैं, झोपड़पट्टी वालों के संघर्ष करते हैं, आम जनता की आवाज को उठाने की कोशिश करते हैं। उस शख्सियत का नाम है, मौजूदा समाजवादी पार्टी के विधायक हैं जो मध्य क्षेत्र लखनऊ से चुनाव लड़के जीते हैं। इनका नाम है रविदास मेहरोत्रा जी। आपका स्वागत है रविदास मेहरोत्रा जी इस कार्यक्रम में। और इस कार्यक्रम में सबसे बड़ी बात यह है कि आपने अपने आप को लखनऊ का प्रत्याशी घोषित बहुत समय से पहले से कर दिया था, जबकि यहां पर कांग्रेस के एक नेता राजन मिश्रा भी अपने आप को दावेदारी क्या इंडिया और उसमें आपस में बातचीत चल रही क्या? समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने बहुत पहले मेरा नाम घोषित कर दिया। इंडिया मोर्चे में ये तय हुआ है कि जिसके पास मजबूत प्रत्याशी होंगे वो उस सीट उस पार्टी को मिलेगी। लखनऊ सीट में समाजवादी पार्टी हमेशा भाजपा का मुकाबला करती रही है। अभी 2022 में विधानसभा के चुनाव हुए थे तो समाजवादी पार्टी को 4,80,000 वोट से अधिक मिले थे। बाकी पार्टियां जो हैं वो 20,000 से भी कम वोटों में थी। अगर हम 90 से 92 के ऑनवर्ड चलते हैं तो देखते हैं अटल बिहारी वाजपेयी जो पूर्व प्रधानमंत्री रहे वो भी लखनऊ से चुनाव लड़े। बड़ी हस्तियां चुनाव से लड़ रही हैं। उनके खिलाफ रामकृष्ण जेठमलानी साहब चुनाव लड़े, करण सिंह साहब चुनाव लड़े, तो बड़ी बड़ी हस्तियां चुनाव लड़ती रहीं। और आज आप भी ऐसी शख्सियत के खिलाफ जो मौजूदा समय में इस समय रक्षा मंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी के और लखनऊ के सांसद हैं, तो उम्मीद की जाती है कि शायद भाजपा उनको रिपीट करे। तो ऐसी बड़ी शख्सियत के खिलाफ चुनाव लड़ने में आपको जो उतारा गया है, क्या करना था? 89 में यहां पर लखनऊ में समाजवादी पार्टी के सांसद हुए थे मदरा सिंह, और मैं उस समय विधायक हुआ था। मदरा सिंह की 5 विधानसभा क्षेत्र थी, वो 4 में हार गए थे और 4 सीटों पे जितने अंतर से वो हारे थे उससे अधिक वोट से हम चुनाव जीते थे विधायक का, और वो सांसद हुए थे और हम विधायक हुए थे। मतलब आपका दबाव ज्यादा था, आपका प्रभाव क्षेत्र ज्यादा है आपका। निश्चित रूप से हम लोग 49 साल पहले इस देश में आपातकाल लगा था। आपातकाल में पूरे 20 महीने जेल के अंदर बंद रहे और 49 सालों में जनता के मुद्दों को लेके जन संघर्ष करते हुए हम 250 बार जेलों में गए हैं। जब कहीं जहां कहीं जुल्म, अत्याचार, दमन हुआ है वहां पहुंच करके हमने संघर्ष करने का काम किया है। आपका तो इसमें इतिहास, जेल में जाने का तो आपका वर्ल्ड रिकॉर्ड बना हुआ है ना? जी निश्चित रूप से वर्ल्ड रिकॉर्ड है। मैं 250 बार जेल में गया हूं। अच्छा, आप जेल इतनी बार गए, आपको जेलर से सेटिंग थी, वहां खाना अच्छा मिलता है कि घर का खाना पसंद नहीं आता था? हम लोग हमेशा पॉलिटिकल आंदोलन में जेल गए, तो संघर्ष में, आंदोलन में, प्रदर्शन में जब जेल जाते हैं तो हम लोगों को बी क्लास मिलता है, और बी क्लास का हम लोगों को खाना वहां पर मिलता रहा। क्योंकि हमारे ऊपर कभी एक मुकदमा भी ऐसा नहीं है जो किसी से कहा सुनी भी हुई हो। सारे मुकदमे आंदोलन के, प्रदर्शन के, संघर्ष के हैं। इसलिए हम लोगों को, और जब ये मन बन गया कि संघर्ष करना है तो तन्हाई की कोठरी हो, चाहे जेल में खराब खाना मिले, ये कोई महत्व नहीं रखता है। जेल में खाना कैसा मिल रहा है ये महत्वपूर्ण बात नहीं है। जेल में दमन हो रहा है ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण बात यह है कि हमने जनता के मुद्दों को लेकर के हमेशा किसी भी गरीब की झोपड़ी, किसी का कच्चा मकान, किसी बेबस और लाचार पर कोई जुल्म, कभी बहनों पर कोई अत्याचार, जब कभी भी कहीं आवाज लगी है तो जनता की एक आवाज पर हम वहां पहुंचे हैं। आप तो हमेशा संघर्ष करते रहे, हमेशा सड़कों पे दिखाई देते रहे, और मुलायम सिंह भी हमेशा सड़कों पे दिखाई देते थे जब तक वो पार्टी रूल करते थे। क्या संघर्ष की रूपरेखा अब भी वैसी चल रही है समाजवादी पार्टी की? निश्चित रूप से हम लोग सड़क से लेकर के विधानसभा तक संघर्ष करने का काम कर रहे हैं। वर्तमान में जो भाजपा की सरकार है ये आंदोलन को बहुत क्रूर तरीके से दबाने का काम करती है। फर्जी मुकदमे लगाती है, जेलों के अंदर बंद रखती है, उसके बाद न्यायालय में
सजा हो जाए ये प्रयास करती है। तो भारतीय जनता पार्टी के दमन के खिलाफ, जुल्म के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ हम लोग संघर्ष करने का लगातार काम कर रहे हैं और संघर्ष आगे भी करते रहने का काम करेंगे। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता किसी को बोलने नहीं देते या विपक्ष की आवाज को दबाने की कोशिश करते हैं, चाहे मीडिया हो, चाहे नेता हो या विपक्ष हो, किसी स्वरूप में भी वो विपक्ष। ऐसा क्या है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार दमन के माध्यम से, तानाशाही के माध्यम से जनता की आवाज दबाना चाहती है। वो ये नहीं चाहती है कि सदन में चर्चा हो, वो नहीं चाहती है कि सड़कों पर संघर्ष हो, वो नहीं चाहती है कि भाजपा के खिलाफ अगर कोई भी आवाज उठाता है तो उस आवाज को क्रूर तरीके से दबाने का काम करते हैं। कहीं कोई आवाज उठा रहा है तो उसके मकान को सील कर दिया, कहीं आवाज उठा रहा है, संघर्ष कर रहा है तो फर्जी मुकदमे लगा दिए, कहीं ईडी भेज दी, कहीं सीबीआई भेज दी, कहीं इनकम टैक्स की रेट डाल दी। तमाम तरीके से भाजपा की सरकार जनता की आवाज दबाना चाहती है, लेकिन हम भारतीय जनता पार्टी के किसी भी जुल्म, अन्याय, अत्याचार या दमन से डरने वाले नहीं हैं, न इनकी जेल से, न इनके मुकदमों से। हम सड़क से लेकर के विधानसभा तक और सड़क से लेके लोकसभा तक संघर्ष करते रहेंगे। मतलब आपका कहने का मतलब है कि ईडी हुई या पुलिस हुई या सीबीआई हुई, इनका उपयोग एक इंस्ट्रूमेंट की तरह भाजपा सरकार कर रही है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो विपक्षी नेताएं हैं उनके ऊपर तमाम तरह की ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स रेट पड़ी है। किसी एक भी जो भाजपा का समर्थक है उसके घर पर कोई रेट नहीं पड़ती है। तमाम लोग ऐसे हैं कि उनके पूरे के पूरे मकान गिराने का काम कर दिया बुलडोजर के माध्यम से, उन पर फर्जी केस लगा दिए। बहुत से हमारे विधायक जो हैं जेलों के अंदर बंद हैं। इरफान सोलंकी कानपुर के विधायक हैं, कई महीनों से जो है जेल के अंदर बंद है। वो संघर्ष करते थे तो उनको जेल के अंदर बंद करने का काम किया है। तो भाजपा इस वक्त देश में अघोषित आपातकाल लगा हुआ है। ये बड़ी बात बता रहे हैं आप। इस समय जो है जैसे आपातकाल में जुल्म होते हुए थे, उससे भी अधिक जुल्म, अत्याचार जो है भाजपा की सरकार कर रही है। और इस समय जो है वो अघोषित रूप से आप भी तो आपातकाल में संघर्ष तो आपने भी किया बहुत समय। जब आपातकाल लगी थी, आपके मैंने हिस्ट्री देखी, उसमें लिखा हुआ है कि आपातकाल सेनानी। तो उसमें तो आप वो सेनानी क्यों नहीं बन जाते हैं आप? देखिए, उस समय 74 में संपूर्ण क्रांति का आंदोलन चल रहा था। हम लोग संपूर्ण क्रांति के आंदोलन में शामिल हो गए और उसके बाद देश में आपातकाल लग गया। हमारे ऊपर DIR और मिसा लगा दिया गया। हम 20 महीने लगातार जेल के अंदर बंद रहे और आपातकाल के बाद फिर जनता पार्टी की सरकार बनी थी। जनता पार्टी की सरकार में सब सीटें उत्तर प्रदेश में हम लोग जीते थे और उससे भी खराब हालात भाजपा की वर्तमान की सरकार में हो गए हैं। हम लोग इसके खिलाफ संघर्ष करने का काम कर रहे हैं। अच्छा, अभी सवाल हो जाता है, आप संघर्ष कर रहे हैं, आपने इंडिया बना ली और PAD है ना। अब PAD में आपका ही विरोध कर रहे हैं इंडिया के वो क्या बोलते हैं, पल्लवी पटेल यहाँ विरोध कर रही है, वहाँ इंडिया में साथ जा रही है। राहुल गांधी की यात्रा में बनारस पहुंची है। तो ये क्या है, इसमें एक गणित समझ में नहीं आ रही। हम लोग जो हैं वो PDA के माध्यम से संघर्ष कर रहे हैं। तो उनका तो कहना है कि मतलब अभी जो टिकट दिया आपने, जो टिकट बांटी है राज्यसभा की टिकट में कहीं भी PDA में गणित है ही नहीं जो PDA की गणित बताई जाती है। देखिए, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, सामान्य जाति के गरीब लोग और महिलाएं, ये सब PDA में आती हैं और हम लोगों ने टिकट PDA सब दिए हैं। अभी चुनाव MLC के होने वाले हैं। MLC के चुनाव में जो मुस्लिम लोगों की बात कह रहे हैं, जो और बैकवर्ड जातियां हैं, उनको हम लोग टिकट देंगे। जो सबसे अधिक जो है वो विधानसभा के अंदर समाजवादी पार्टी के PDA के अगर देखेंगे तो विधायक हैं। और हम लोग ये चाहते हैं कि जो समाज के वंचित, शोषित, पीड़ित, पिछड़े वर्ग के लोग, दलित, अल्पसंख्यक और समान जाति के गरीब लोग और महिलाएं, उनको उनका हक मिले, उनको अधिकार मिले, उनको सम्मान मिले, उनको न्याय मिले, उनको सुरक्षा मिले, उनको शिक्षा मिले और उनको रोजगार मिले।
इस बात की लड़ाई लड़ने। अखिलेश जी ने घोषणा की थी कि जैसे ही यात्रा, राहुल की यात्रा जो है यूपी आएगी, उस यात्रा में शामिल होंगे। आज यात्रा बनारस में चली, पल्लवी पटेल पहुंची, लेकिन अखिलेश जी आज नहीं पहुंचे। अखिलेश जी रायबरेली में राहुल गांधी साथ जो है मंच साझा करेंगे और साथ में चलेंगे। अभी उनकी यात्रा जैसे आएगी, हम लोगों ने उस यात्रा का समर्थन कर दिया है। जहां जहां यात्रा आएगी वहां समाजवादी पार्टी के विधायक कार्यकर्ता उसमें शामिल होंगे और माननीय अखिलेश यादव जी रायबरेली में जो बड़ी जनसभा होगी उसी सभा में एक मंच साझा करेंगे। ये इंडिया मोर्चा बन गया है। इंडिया मोर्चा में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के साथ साथ 26 और विपक्षी पार्टियां हैं जो मिल करके चुनाव लड़ेंगी और 2024 में केंद्र में सत्ता में परिवर्तन होगा और इंडिया की सरकार बनना तय हो गया है। जेडीयू जिसने किसी की शुरुआत की थी इंडिया बनाने की, जिसकी लीड किया था नीतीश कुमार जी ने, वही आपके साथ नहीं है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स का डर दिखा करके जो है कई नेताओं को तोड़ने का काम कर रही है। आज तो कमलनाथ की बात ना मारा, कमलनाथ मध्य प्रदेश से जा रहे हैं बेटे के साथ। देखिए, जो भी लोग ऐसे लोग हैं, अब ये इस चुनाव में ये साफ हो जाएगा कि कौन भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ संघर्ष कर सकते हैं और कौन ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स से डर के भाजपा में जा सकते हैं। सच्चे समाजवादी कभी भी किसी मुकदमे के डर से, किसी ईडी, सीबीआई के डर से भाजपा में जाने वाले नहीं हैं। जो लोग जा रहे हैं वो लोग डर गए हैं, चाहे आरएलडी के लोग हों, चाहे नीतीश कुमार के लोग हों, उनको इतना डर दिखा दिया गया है कि वो डर करके भाजपा में जाने को मजबूर हो गए। ये बताइए कि आरएलडी के लिए तो आपने टिकटें फाइनल कर दी कि इतनी सीटें उनको देंगे, ठीक है, उसके बावजूद वो जा रहे हैं। तो ऐसे क्या मामला हैं? आप तो पार्टी के बहुत खास रहे हैं, मतलब पार्टी सीट, समाजवादी पार्टी सीट में, अब वहां पे क्या करेंगे? देखिए, जनता की भावनाएं हैं कि विपक्ष का मोर्चा बने और गैर भाजपाई वोटों के बंटवारे को रोका जाए, लेकिन भाजपा इंडिया मोर्चे से बहुत डर गई है और डर करके कुछ कमजोर नेताओं को, जो सीबीआई, ईडी या जेल से डरते हैं, उन लोगों को इंडिया मोर्चे से तोड़ने का प्रयास कर रही है। प्रशासन का इस्तेमाल कर रही है, धन बल का इस्तेमाल कर रही है, तमाम तरीके का इस्तेमाल करके इंडिया मोर्चे को तोड़ने का काम कर रही है। इससे स्पष्ट हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार इंडिया मोर्चे से बहुत डर गई है और उसको मालूम हो गया है कि इंडिया की सरकार बनने जा रही है। लेकिन आपका कहने का मतलब ये साफ तौर पे कि जयंत चौधरी डर गए हैं, डरपोक हैं। निश्चित रूप से 2 दिन पहले विधानसभा के अंदर उनके आरएलडी के विधायक भाजपा खिलाफ बोल रहे थे और 2 दिन में ही जब कुछ पूरा पलट गया मामला, 2 दिन भाजपा अच्छी हो गई, तो ये लोग जो हैं, कहीं किसानों का आंदोलन चल रहा है, अब आरएलडी के लोग किसान आंदोलन का समर्थन भी नहीं कर पा रहे हैं। समाजवादी पार्टी किसान आंदोलन का समर्थन करने का काम कर रही है, तो आरएलडी से जनता का वहां पर पश्चिम में सारा मोह भंग हो गया है। सब लोग समाजवादी पार्टी और इंडिया मोर्चे के साथ हो गए हैं, जन भावनाएं साथ में हैं और जनता जो है भाजपा सरकार को हटाना चाहती है और जो इस समय भाजपा के साथ जाएगा उसका भी सफाया हो जाएगा और बाद में वो पछताएंगे। अब ऐसी स्थिति में जब आरएलडी को आपने टिकट घोषित कर दी थी, जो बची हुई जो 9 सीटें आपने दी थी वहां पे, वो किसके खाते में जाएंगी? समाजवादी पार्टी की, कांग्रेस के? नहीं, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में सीटों का बंटवारे को लेकर के कोई विवाद नहीं है। हम लोगों का उद्देश्य, लक्ष्य एक ही है कि कैसे भी भाजपा को सत्ता से हटाया जाए, कैसे ही जनता जो महंगाई से, बेरोजगारी से, बढ़ते हुए अपराध से पूरा देश बिक रहा है, एलआईसी बिक गया, बैंक बिक गए, एयरपोर्ट बिक गई, एयरलाइंस बिक गई, रेलवे बिक गई, यहाँ का लखनऊ का एचएएल जो है बेचने का काम हो रहा है। तो इसके खिलाफ जनता है और जनता चाहती है बदलाव हो। हम लोग जन भावनाओं को देखते हुए इंडिया से चुनाव लड़ेंगे और इंडिया की सरकार बनेगी और जो लोग
भारतीय जनता पार्टी की बी टीम के रूप में काम कर रहे थे वो लोग, और जो डर गए हैं वो लोग, जनता उनको पूर्ण रूप से नकारने का काम करेगी। मतलब बहुत बढ़िया कि आपने बताया कि मतलब जयंत चौधरी डरपोक हैं और उन्होंने डर गए हैं, और लेकिन इंडिया जीतेगी ऐसा आपका दावा है, ऐसी आपकी सोच है, ऐसे आपने सोचा है। निश्चित रूप से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपने लगभग भाग लिया, धन्यवाद। एक बात मुझे कहनी है कि जो लखनऊ के सांसद हैं जो आप पहले पूछ रहे थे, उनका लखनऊ से कोई मतलब नहीं है। 10 सालों में यहाँ एक दिन भी लखनऊ शहर में रहे नहीं है, और जब यहाँ लखनऊ में आते हैं तो खबर निकलती है कि लखनऊ का सांसद लखनऊ आ रहा है, और यहाँ लखनऊ आते हैं डिफेंस मिनिस्टर की हैसियत से HAL को, जो 20,000 करोड़ रुपए के लाभांश में है, प्रतिवर्ष उसका लाभांश होता है, उसके डिफेंस मिनिस्टर ने लखनऊ आ करके 28% शेयर जो है, जो पूंजीपति बड़े हैं, जो प्राइवेट घराने हैं, उनको बेचने का काम किया है। तो यहाँ के सांसद जो हैं उनको जनता की समस्याओं से कोई मतलब नहीं है, जनता के किसी कष्ट दुख में नहीं आते हैं। यहाँ तक कि जो यहाँ लखनऊ पूर्व से विधायक थे भाजपा के, उनके निधन में भी, उनकी इस अंतिम संस्कार के दिन भी और तिरही में भी लखनऊ के सांसद नहीं आए थे। वो जब लखनऊ आते हैं तो केवल HAL का शेयर बेचने के लिए लखनऊ आने की डील करने के लिए आते हैं। तो जनता को इस बार मालूम हो गया है कि हम लोग जनता के मुद्दों को लेकर संघर्ष करते रहे हैं। और सीधा सवाल में आपने एक नया सवाल खड़ा कर दिया है। आपने जो सवाल खड़ा किया है राजनाथ सिंह लखनऊ के सांसद को लेकर के, इसका जवाब राजनाथ जी से जरूर लिया जाएगा। धन्यवाद।